चुनाव आयोग किसी भी वक्त यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस बीच बीजेपी ऐसे वोटरों तक पहुंच बनाने में जुटी है जो कि किसी न किसी कारण पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बात अगर बीजेपी से नाराज वोट बैंक की जाए तो इसमें पश्चिमी यूपी सबसे आगे है। यह जाट और किसानों का बहुसंख्यक इलाका है, जहां 3 नए कृषि कानूनों समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर किसान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। तो क्या अब इस बार नाराजगी का फायदा सपा रालोद गठबंधन को मिलेगा या यूपी के चुनौतीपूर्ण इलाकों में मोर्चा संभालने आ रहे बीजेपी के चाणक्य अंतिम सा इस भंवर से पार्टी को निकालने में कामयाब हो जाएंगे? बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन ने पहले ही बीजेपी के खिलाफ माहौल बना दिया है। इसके अलावा सपा रालोद की लगातार हो रही गठबंधन रैली में 3 कृषि कानूनों के बाद अब गन्ने का भुगतान, एमएसपी पर फसलों की खरीद और खेतों में छुट्टा पशुओं से हो रहे नुकसान को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अब ये गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बनती जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या इस गठबंधन से बीजेपी को कोई नुकसान होगा या नहीं। बता दें कि राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा रालोद ने चक्रव्यूह को भेदने के लिए ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को पश्चिमी यूपी का चुनौतीपूर्ण मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं करने जा रहे हैं। अमित शाह 10 दिनों में 7 बार यूपी का दौरा करेंगे। यह सिलसिला संभवतः 25 दिसंबर से शुरू होकर 4 जनवरी तक चलेगा। अमित शाह का ये दौरा यूपी विधानसभा की चुनाव की नजर से काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल यह दौरा पूरी प्लानिंग के तहत तैयार किया गया है। अमित शाह के इस दौरे में जातीय समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है। गृह मंत्री अपने इस दौरे में 20 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं, जो करीब 140 विधानसभाओं को कवर करेंगी। बता दें कि अमित शाह 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की राजनीति में कई सफल प्रयोग कर चुके हैं। शाह ने प्रभारी महासचिव के रूप में यूपी की कमान संभाल रखी थी। मोदी लहर में 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में बीजेपी ने अपने दम पर 71 सीटों पर परचम लहराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह के नेतृत्व ने 325 सीटों पर अपना कब्जा जमाकर मोदी लहर में 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में बीजेपी ने अपने दम पर 71 सीटों पर परचम लहराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में शाह के नेतृत्व में 325 सीटों पर अपना कब्जा जमाकर बीजेपी प्लस गठबंधन ने एक तरफा जीत दर्ज कर ली थी। दरअसल पश्चिमी यूपी में लगभग 13 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट या यूं कहें कि किसानों का कब्जा है। इसके अलावा राजनीतिक जानकारों की माने तो इन क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय पहले से ही अलग अलग कारणों से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी में लगभग 13 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट या यूं कहें कि किसानों का कब्जा है। इसके अलावा राजनीतिक जानकारों की माने तो इन क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय पहले से ही अलग अलग कारणों से बीजेपी से नाराज चल रहा है, जिसका सीधा फायदा सपा को होगा। ऐसे में ये गठबंधन बीजेपी को पश्चिमी यूपी में नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं प्रज्ञा, पटना।